बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पे मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। बायोलॉजी की बहुत सी शाखें हैं। हमने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी के बारे में, इसी तरह से हमने डिस्कस किया एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में और इसके साथ साथ पैरासाइटोलॉजी के बारे में। हमने डिस्कस किया मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। हमने समझने की कोशिश की टेक्सोनॉमी को, हमने समझने की कोशिश की बायोटेक्नोलॉजी को। डियर स्टूडेंट्स, बायो की ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं और बायोलॉजी के इल्म को, इल्म हयातियात को, बायोलॉजी को उर्दू में इल्म हयातियात कहा जाता है। इन शाखों में तकसीम किया जाता है। जो शाखें हम डिस्कस कर चुके, उसके बाद आइए हम मूव करते हैं, फर्दर ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस को डिस्कस करते हैं, बायोलॉजी के दूसरी साइंस के ब्रांचेस के साथ रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। ब्रांचेस जो कि रह गई हैं, पैलिएंटोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है और इम्यूनोलॉजी है। सबसे पहले पैलिएंटोलॉजी को डिस्कस कर लीजिए। पैलिएंटोलॉजी क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ये बायो की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल आर डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मुर्दा जानदारों की बाकियात हैं जो लंबे अरसे तक ज़ेरे ज़मीन रहें, बहुत ज़्यादा प्रेशर की मौजूदगी में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये तब्दील हो जाती हैं फॉसिल फ्यूल में। ये बदल जाती हैं पेट्रोल में, डीजल में, ऑयल में, सीएनजी में। डियर स्टूडेंट्स, इनको स्टडी करना, इनकी कंपोजिशन को पढ़ना, इनकी एज को डिटरमिन करना, दरअसल पैलिएंटोलॉजी में ये तमाम काम किए जाते हैं। पैलिएंटोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसकी डेफिनेशन आप यूं लिख सकते हैं: इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, देयर कंपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ब्रांच को। नेक्स्ट ब्रांच एंटोमोलॉजी की है। एंटोमोलॉजी की बात की जाए, ये बायो की उस शाख को कहा जाता है जिसके अंदर हम हशरात का मुतालिया करते हैं, इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ब्रांच को। तीसरी ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की बात की जाए, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है कि जिसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं, उनकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, उनकी मेडिकल एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ब्रांच को। इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी की बात की जाए, ये बायो की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम इम्यूनिटी को स्टडी करते हैं। हर जानदार के जिस्म में अल्लाह ताला ने एक मुदाफ़ती निज़ाम रखा है, इसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इस फंक्शन को इम्यून फंक्शन कहते हैं। आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले चैप्टर्स में हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ ब्लड को। ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं और वाइट ब्लड सेल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इनका बेसिक काम ये है कि ये इम्यूनिटी पैदा करते हैं, इम्यून फंक्शन में हेल्प करते हैं और कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में मददगार हैं। डियर स्टूडेंट्स, इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन अगर पूछ ली जाए, आप यूं लिख सकते हैं: इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, विद द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आइए डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के रिलेशनशिप को जो कि दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। डियर स्टूडेंट्स, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की बात की जाए, आपको मालूम होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, बेसिक कंसेप्ट है कि साइंस की जितनी ब्रांचेस हैं उन सब का ओरिजिन एक है। वो सब साइंस की ब्रांचेस हैं और कहीं ना कहीं वो रिजेम्बलेंस रखती हैं, वो आपस में रिलेटिव हैं, रिलेशन रखती हैं। बायोलॉजी जब दूसरी साइंसेस के साथ
कंबाइन करके पढ़ी जाती है, बायोलॉजी को दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ रिलेट करके पढ़ा जाता है, तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस वजूद में आती हैं कि जिसमें हम एक वक्त में बायोलॉजी और दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस को स्टडी करते हैं और ऐसी ब्रांचेस को इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहा जाता है। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है और आप इसके बारे में यूं बयान कर सकते हैं, Each branch of science have relationship with all other branches. This form the basis of interdisciplinary sciences. Dear students, वो कौन सी interdisciplinary sciences हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं? आइए उनको डिस्कस करते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। Dear students, बायोफिजिक्स। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज में सबसे पहली मिसाल बायोफिजिक्स की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इम्तिहानात का हिस्सा बन सकता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स के अंदर जो प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं, जो एग्जाम्पल्स इस्तेमाल होती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन इस्तेमाल होते हैं हरकत को समझाने के लिए, वही असूल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूटिलाइज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स के अंदर हम लॉज ऑफ मोशंस को पढ़ते हैं, हरकत के कवानीन को पढ़ते हैं, उनके मुताबिक जिस्म हरकत करते हैं। फिजिक्स में एक आला है, एक टूल है जिसको लिवर कहा जाता है। इसके 2 आर्म्स होते हैं और इसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है और ये अपने सेंट्रल पॉइंट के गिर्द रोटेट करता है। ये 2 रोड्स पे मुश्तमिल जो इंस्ट्रूमेंट है, इसे लिवर कहा जाता है। ये हरकत के जिस असूल के मुताबिक हरकत करता है, बिल्कुल इसी असूल के मुताबिक आपका बाजू कोहनी के ऊपर हरकत करता है। आप इसकी डेफिनेशन यूं लिख सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। ये साइंस की वो शाख है कि जो फिजिक्स के असूलों का मुताला करती है, जिनका ताल्लुक बायोलॉजिकल फिनोमेना से है। और एग्जाम्पल हमने डिस्कस की लिवर और लिम्ब। फिजिक्स में लिवर की मोशन, इंसानी जिस्म में बाजू की हरकत, ये एक ही हरकत के असूल पे अमल करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस को। बायोकेमिस्ट्री। बायो और केमिस्ट्री 2 अल्फाज का मजमुआ है। बायो का मतलब लाइफ है और केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की कंपोजिशन को पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। तो दरअसल बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की एक एग्जांपल है कि जिसमें हम उस केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं जिसका ताल्लुक जानदारों से है, उनके जिस्मों से है, उन केमिकल्स से है, उन केमिकल प्रोसेसेस से है, उन कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, एटम्स और मॉलिक्यूल से है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, इसकी डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ chemistry of different compounds and processes occurring in living organism। ये दरअसल मुतालिया है उस केमिस्ट्री का जो डिफरेंट कंपाउंड्स और प्रोसेसेस से ताल्लुक रखती है जो कि जानदारों के जिस्म में होते हैं। और इसकी मिसाल अगर हम डिस्कस करें, बेसिक मेटाबॉलिज्म है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इतना समझ लीजिए। मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी जानदार के जिस्म में होने वाले तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस के मजमूए को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसकी 2 मिसालें मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। नंबर 1, फोटोसिंथेसिस। पौधे इस अमल के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर अपनी खुराक बनाते हैं ग्लूकोज की सूरत में। ये मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल है, इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है और इसकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। नंबर 2, रेस्पिरेशन। ये वो अमल है कि जिसके जरिए से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और एनर्जी खारिज होती है। ये भी मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ब्रांच को, नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस को। बायोमेट्री, इसको बायोमैथमेटिक्स भी कहा जाता है। दरअसल कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी का और मैथमेटिक्स का। हम कह सकते हैं कि अगर
मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स को इस्तेमाल किया जाए बायोलॉजिकल फिनोमेना में, ये बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स कहलाता है। इसकी डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का मुतालिया यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स को इस्तेमाल करके दरअसल बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स कहलाता है। आइए इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस की बात की जाए तो बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंटेशन का अमल किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तजर्बात का सहारा लिया जाता है। तजर्बात के दरमियान कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को डेटा की फॉर्म में इन रिटन लिखा जाता है और कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिक्स इस्तेमाल होती है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल होती है, कैलकुलेटर और कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। ये मिसाल है बायोमैथमेटिक्स की, बायोमेट्री की, कि हम मैथमेटिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिकल टूल्स को इस्तेमाल करते हैं और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान हासिल होने वाले डेटा को कैलकुलेट करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस को, बायोजियोग्राफी। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ अल्फाज का मजमुआ है, बायो और जियोग्राफी। जियोग्राफी को भी अगर एलेबोरेट किया जाए तो जियो का मतलब अर्थ होता है, ग्राफी का मतलब डिवीजन ऑफ अर्थ है। बायो जियोग्राफी का मतलब ज़मीन की मुख्तलिफ खित्तों में तकसीम है और उन मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ किस्म के जानदारों का पाया जाना है। मिसाल के तौर पर अगर हम एनालाइज करें, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जानदार मुख्तलिफ हैं, वहाँ की वाइल्ड लाइफ मुख्तलिफ है, मैदानी इलाकों में रहने वाली वाइल्ड लाइफ मुख्तलिफ है, सहराओं के अंदर रहने वाली वाइल्ड लाइफ मुख्तलिफ है, पानी के अंदर रहने वाले जानदारों की नस्लें मुख्तलिफ हैं, हवा में उड़ने वाले जानदारों की स्पीशीज डिफरेंट हैं। इसको हम बायोजियोग्राफी कहते हैं और इसको हम बायोजियोग्राफी में ही स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन पूछी जा सकती है और इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, इट इज द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पाया जाना मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ स्पीशीज का इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में के मुताले को हम, इसके समझने को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी करते हैं। इससे हमें मदद मिलती है वहाँ मौजूद जानदारों की खसूसियात को समझने में, उनका मुतालिया करने में। अगर हम मिसाल से समझना चाहें, बर्फानी इलाकों के अंदर जहाँ सारा साल बर्फ रहती है, वहाँ की जंगली हयात मुख्तलिफ है, उसके जिस्म पे ऐसी खाल होती है जो उसको सख्त सर्दी से बचाती है। वो जानदार जो गर्म इलाकों में रहते हैं, उनकी खाल भी वैसी ही होती है जो उनको गर्मी बर्दाश्त करने लायक बनाती है। ऊंट की मिसाल जिक्र की जाए तो ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसको सहरा का जहाज कहा जाता है और ये लंबे अरसे तक पानी के बगैर गुजारा कर सकता है, क्योंकि जिस माहौल में रहता है वहाँ पानी कम होता है। बायोजियोग्राफी के अंदर हम इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। लास्ट वन, बायो इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, बायो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो बायो इकोनॉमिक्स का मतलब ये बायो की वो ब्रांच है, ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज में से वो साइंस है कि जिसके अंदर हम जानदारों का मुतालिया तो करते हैं लेकिन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तिजारती नुक्ता नज़र से करते हैं, माल और लेन देन की मुनासबत से करते हैं। इसकी डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जानदारों का मुआशी नुक्ता नज़र से, तिजारती नुक्ता नज़र से मुतालिया दरअसल बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और इसकी एग्जाम्पल अगर डिस्कस की जाए, कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड। कोई भी फसल जो हम हासिल करते हैं, उसको हासिल करने के लिए किसान अखराजात लगाता है,
सरमाया इस्तेमाल करता है, बीजों की खरीदारी पर, खादों की खरीदारी पर, फसलों की निगहदाश्त पर, पानी के बिल की सूरत में, ये सारी चीज़ें अखराजात हैं, एक्सपेंडिचर हैं, और किसान मेहनत करता है, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करता है, उसके बाद जा कर के जो फसल हासिल होती है उसे मार्केट में फ़रोख्त करता है, मुनाफा हासिल करता है। ये जो फसल है पौधों से हासिल होती है, पौधे एक जानदार की मिसाल हैं, और यहाँ पर हम जानदारों का मुतालिया करें, अगर तिजारती नुक्ता नज़र से अखराजात और मुनाफे की कीमत निकालें, ये बायो इकनॉमिक्स की मिसाल है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, आइए मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। इसको बायोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में साइड बॉक्स में मेंशन है। इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ एट मॉलिक्यूलर लेवल। इट इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। दरअसल ये जिंदगी का मॉलिक्यूलर लेवल पर मुतालिया है। ये उन मॉलिक्यूल्स का मुतालिया है जो जानदारों का जिस्म बनाते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं, लिपिड्स, विटामिन और मिनरल्स हैं। इनका मुतालिया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। नंबर 2, मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। आज के दौर के सबसे बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 12 पूछा जा चुका है। आपकी बुक में साइड बॉक्स में मेंशन है, आपने इसको लाजमी याद करना है। आज के दौर के मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज में पॉपुलेशन ग्रोथ है, आबादी में बेतहाशा इजाफा, पोल्यूशन है, आलूदगी का फैलाव, इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, वबाई अमराज, जैसा कि एक मिसाल आज हमारे सामने है जिसे कोविड-19 कहा जाता है, डेंगू कहा जाता है, और लास्ट वन एडिक्टिव ड्रग्स, नशा आवर अद्वयात। डियर स्टूडेंट्स, ये आज के मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड मसाइल हैं। आपसे ये तमाम सवालात पूछे जा सकते हैं। आपसे ब्रांचेस से मुतल्लिक शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की डेफिनेशन के बारे में। आपसे पूछा जा सकता है बायोफिजिक्स के बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में, बायोमेट्री के बारे में, इसी तरह बायोजियोग्राफी और बायो इकोनॉमिक्स के बारे में। इनकी मिसालों से मुतल्लिक सवाल पूछा जा सकता है। यह फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। आपने इन तमाम पहलुओं को जहन में रखना है और आज के इस लेक्चर को तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। समझने के बाद याद करने के लिए आपने इसे लाजमी नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।